प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हम जो आज का शुभ संदेश पढ़ेंगे मरकुस 11 का 24 और 25, और आज का टॉपिक होगा विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज ही कोई वचन पढ़ेगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम इसी वचन में 22 और 23 में पढ़ेंगे। तो उसमें लिखा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। 23 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरना प्रीति करे, जो कहता हूँ वही हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। 24-25 में जिस तरह से अभी पढ़ा गया है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। जैसे 26 में देखेंगे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। तो हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे वचन की, तो उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 66 के 18 में पढ़ेंगे। यदि मैं जहाँ दाऊद राजा कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। यदि हम किसी व्यक्ति को क्षमा करने से इनकार करेंगे तो परमेश्वर ना हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और वरन हम क्षमा करने से भी इनकार करेंगे। अगर हम मत्ती देखेंगे 6 के 14 और 15 में, तो उसमें लिखा है, देखो इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जो तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर हमें उसी प्रकार से क्षमा करता है जिस प्रकार हम दूसरों के पापों को क्षमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला प्रभु है। जिस तरह से अभी हमने वचन में पढ़ा था कि किस तरह से 14-15 में देखो, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, देखेंगे मत्ती 6 के 12 में, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। कह रहे परमेश्वर जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये सच है कि जब हम पहली बार परमेश्वर के पास आते हैं तो मसीह पर विश्वास करते हैं, तभी वे परमेश्वर हमें उदारता के साथ क्षमा करता है। देखिए इफिसियों 4 के 32 में और कुलोसियों 3 के 13 में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जिसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है उसी तरह से तुम भी क्या करो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। और यदि किसी को पर कोई दोष देने का कोई कारण है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे ही प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी क्षमा करो। परंतु इसके बाद यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए जीवन बिताते हैं तो दूसरे व्यक्ति को क्षमा करने से इनकार करते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे अपने क्षमा वापस ले लेगा और हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनने से इनकार करेगा। हालेलुया। इस अंश में हमें एक अन्य सच्चाई को समझ सकते हैं कि क्षमा करना प्रेम का एक प्रमुख परिणाम है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे तो हमें एक दूसरे को ना केवल हमें क्षमा करना चाहिए वरन एक दूसरे से भी हमें प्रेम करना चाहिए। यीशु हमसे कहता है, पहले जाकर तुम अपने पड़ोसी को क्षमा करके उससे प्रेम करो, तभी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और प्रार्थना परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें आपस में पता है क्या करना है, उससे प्रेम करना चाहिए। यदि हम अपने पड़ोसी को देखकर भी उससे प्रेम नहीं करते तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? निश्चय ही हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। देखेंगे यूहन्ना 4 के 20 और 21 में क्या लिखा है, यदि कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने भाई से बैर रखते हैं तो वही झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर 21 में देखेंगे, उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वही अपने भाई से भी प्रेम रखे। वही क्या करे, अपने भाई से भी प्रेम रखे। अगर हमारे सामने हमारे भाई अगर हम उससे प्रेम नहीं रख रहे, हमें इस वचन में यही बताता है कि हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर ही हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, क्योंकि वो क्षमा करने वाला प्रभु। कोई हमारे अपराधों को क्षमा करे ना करे, लेकिन अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमें यही आज्ञा देता है कि तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ही प्रेम दिखाया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे
नाश ना हो परंतु अनंत जीवन दे। तो परमेश्वर हमारी क्षमा के लिए हमें अनंत जीवन देना चाहता है और हमारे विश्वास की हुई प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। जब भी हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है और कहता है कि जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हैं तभी हमारे लिए क्या होता है, हो जाएगा। अगर हम संदेह ना करें और विश्वास करें कि हाँ परमेश्वर मैंने सच्चे दिल से आराधना करके मैंने प्रार्थना करी है तो परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया है, क्योंकि परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो, आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे जो परमेश्वर, जो आपने एक दूसरे के लिए प्रेम दिखाया है प्यारे पिता परमेश्वर। यदि किसी का भाई पास में वो उससे प्रेम नहीं करता तो वो आपसे भी प्रेम नहीं कर सकता मेरी जो परमेश्वर। इस प्रेम को दिखाने के लिए आपने अपने बेटे को कुर्बान दिया, उसने आके सारी मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और सबको पाप अपने ऊपर उठा लिए कि उसके कोड़े खाने से लोग चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा उन्हें शिफा मिले और उसकी सूली की मौत के द्वारा उसे जीवन मिले और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना उनके लिए एक आशीष बन जाए मेरे खुदाबंद कि आपके बेटे का लहू बहाना बेड़